अस्सलामुअलैकुम ऑल व्यूअर्स। तो जैसे कि आपको मालूम है हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स स्टार्ट है, कुरुडो हमारा स्टार्ट है। क्लास 1 मैंने अपलोड कर दी थी, आपने देख ली होगी। और आज हमारी कुरुडो की क्लास नंबर 2 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा शेप एडिटिंग के बारे में सब कुछ। ठीक है, तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं और आप सब्सक्राइब लाइक नहीं करते। सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करने से आपका कोई नुकसान नहीं होता है। लाइक और सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है, ताकि आपको और जो मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मैसेज की तरह ऊपर मिल जाएगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी आपने करना है। और क्लास 1 में मैंने आपको साइज़ और ये पिक टूल शेप के बारे में बताया था, शेप ड्रा कैसे करते हैं, इस तरह की चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आज जैसे कि आपको मालूम है मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ शेप एडिटिंग के बारे में। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना। तो चलिए आज की क्लास नंबर 2 करते हैं हम स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने ये कुरुडो को कर रखा है ओपन, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक। और यहाँ पर मैंने ये लेटर सेलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद मैं कर देता हूँ ओके। तो हमारे सामने कुछ इस तरह का आता है पेज इंटरफेस। तो यहाँ पर मैं एक शेप ड्रा कर लेता हूँ। शेप ड्रा करने के बारे में आपको बताया था कैसे होती है क्लास 1। अगर आपने वॉच नहीं की तो वो आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको मालूम है आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ शेप एडिटिंग के बारे में। सबसे पहले किसी भी चीज़ को आपने एडिट करना है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले आपने उसको करना है सिलेक्ट। जैसे कि मैंने ये इस शेप हमारे बॉक्स को किया हुआ है सिलेक्ट। तो जो मैं आपको अभी चीज़ बताने जा रहा हूँ वो है ये वाली। ये क्या चीज़ है, ये तब शो होती है जब हम अपने शेप को करते हैं सिलेक्ट। ये चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है, मैंने इसको कर लिया। अभी हमारी जो शेप है इसको हमने कर लिया सिलेक्ट। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्या हैं पहले मैं आपको ये बता दूं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप एक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, नुक्कड़ तब्दील करना चाहते हैं एक एक साइड से इस तरह, जैसे कि आप ये देख रहे हैं इसकी जो नुक्कड़ है वो किस तरह की और बाकी किस तरह की। अगर आप इस तरह की चारों तरफ से बनाना चाहते हैं तो वो आप कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं इसको कर देता हूँ सिलेक्ट करके डिलीट। ठीक है, तो मैंने अपने शेप को कर लिया सिलेक्ट। और यहाँ पर आप अगर आपके पास ये लॉक होगा, अनलॉक करना है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये ताला खुल जाएगा। तो अभी मैं आपको ये ताला बंद से क्या होता है ये बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप एक को छेड़ेंगे तो चारों तरफ से ये जो हमारी शेप है इसकी जो नुकरें हैं ये छोटी होंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं शेप को जूम कर देता हूँ अपने माउस व्हील से, आप जूम कर सकते हैं या कंट्रोल प्लस से। तो यहाँ से आप एक को करेंगे तो ये चारों तरफ से होगा इस तरह इसकी नुकरे चेंज। अगर आप एक साइड से नुकरे चेंज करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, मैंने शेप को किया डिलीट और न्यू शेप में कर लेता हूँ ड्रा। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 0 0, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इंटर। ठीक है, तो ये आउटलाइन के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि चारों तरफ से कैसे करना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक साइड से आपने कैसे करना है। तो यहाँ से आपने अपने जो लॉक का ताला है उसको आपने खोल देना है इसके ऊपर क्लिक करके। ठीक है, तो यहाँ पर आप खोल देंगे तो अब क्या होगा, अब आप एक साइड से कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो ये छोटी छोटी देख रहे हैं ये शेप के ऊपर, इनका मतलब यही है आप इस साइड से करना चाहते हैं या इस साइड से करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इस साइड से करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप बढ़ाकर इस साइड से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने कर दिया तकरीबन बस। और यहाँ से मैं इस नुक्कड़ को कर देता हूँ। तो ये देखें ये हमारे पास इस नुक्कड़ से भी हमारी जो शेप की नुक्कड़ है वो चेंज हो रही है। तो ये एक तरह का अब हमारे पास एक डिज़ाइन बन चुका है। ठीक है, ये देखिए अभी हमारे पास ये एक तरह का डिज़ाइन बन चुका है नई चीज़। ठीक है,
अगर आप इस साइड से करना चाहते हैं इस साइड से भी कर सकते हैं, इस साइड से अगर आप करना चाहते हैं इस साइड से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से आप लिख कर भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको मालूम हो गया होगा कि ये क्या चीज़ है। और यहाँ पर मैं इसको और जूम कर लेता हूँ। अब मैं एक न्यू शेप को ड्रा कर लेता हूँ। ये मैंने एक न्यू शेप ड्रा कर ली है और यहाँ पर मैंने इसको 0 0 लगा दिया है। यहाँ पर मैं इसको 0 0 कर देता हूँ, यहाँ पर एंटर किया। इसके बारे में आपको मालूम हो चुका है कि ये क्या चीज़ है ये वाली, ठीक है। अगर आपको अभी तक नहीं पता चल रहा, समझ नहीं लगी, वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। अब मैं आपको इन 3 चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमारा जो ये पिक टूल है, इसको सिलेक्शन टूल भी कहते हैं। किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना हो तो इसका इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर क्लिक कर दें और अपनी शेप को करें सिलेक्ट, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये 3 चीज़ें हैं। अब जो हमारा सिलेक्ट है वो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट है। इसका क्या मतलब है, ये जो हमारी नुक्कड़ होती थी चेंज, ये वाला जो स्टाइल था, अगर आप ये वाला स्टाइल चेंज करना चाहते हैं और कोई रखना चाहते हैं तो अगले पर चले जाए, ये इस तरह चेंज हो जाएगा। अगर आप फिर बढ़ाएंगे तो ये उसी स्टाइल में चेंज होगा जो आपने अभी वहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर मैं इसको पहले की तरह कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको उसी तरह बढ़ा सकते हैं, इस साइड से या इस साइड से। अगर आप ताले को लॉक करेंगे उसी तरह चारों साइडों से आप एक को छेड़ेंगे, जिसको मर्जी छेड़ेंगे तो वो चारों तरफ से हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये एक किस्म का डिज़ाइन बन चुका है। ये ज़्यादा है, बाकी बराबर है, क्योंकि हमने बाद में ये अपना ताला लॉक ऑफ किया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको अभी किया हुआ सिलेक्ट। ये अब एक तरह का डिज़ाइन है, अगर आप समझें तो। ये जो लगे होते हैं फ्रेम, नाम लिखा होता है इश्तिहारों पर, जो मिलाद मुस्तफ़ा ईदों की फ्लेक्स बनती है, ऊपर पिक्चर होती है, नीचे इस तरह का फ्रेम होता है, उसमें नाम लिखा होता है। तो यहाँ से आप कलर अप्लाई कर सकते हैं, जो आपने कलर अप्लाई करना है। तो ये आउटलाइन के बारे में भी मैं बताता हूँ, इसको कहते हैं आउटलाइन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने सबसे पहले आपको वो बता दिया है। अब मैं फिर से 0 0 कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है शुरू से। यहाँ से मैं कर देता हूँ इंटर और मैं यहाँ से इसकी ये दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये अगर डिज़ाइन लेना चाहते हैं आप ये डिज़ाइन ले सकते हैं चारों तरफ से। अगर आप इस तरह अपनी जो शेप की नुक्कड़ है चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये भी एक किस्म का डिज़ाइन हमारे पास बन चुका है। इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, तो ये देखिए ये भी एक तरह का डिज़ाइन बन चुका है, ठीक है। अब आपको इस शेप एडिटिंग के बारे में उम्मीद है कि मालूम हो गया होगा कि ये क्या चीज़ है, ये किस तरह अप्लाई होती है। तो यहाँ से आप चारों तरफ से कर सकते हैं। एक साइड से अगर आप करना चाहते हैं तो एक साइड से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आउटलाइन के बारे में, ठीक है। तो आउटलाइन क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं मालूम। ये देखिए, ये जो लकीर है, ये जो एंड वाली होती है हमारी लाइन, एंड लाइन, इसको कहते हैं आउटलाइन। किसी भी शेप या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पिक्चर है, उसके एंड वाला जो इस तरह का हिस्सा होता है, चाहे वो गोल हो, चाहे वो इस तरह गोल हो, चाहे वो और किसी शेप में हो, चाहे वो किस तरह का भी हो, तो उसके ऊपर ये आउटलाइन तो लाजमी होती है, ये वाली, ठीक है। तो आपको आउटलाइन का पता चल गया होगा। अगर आप इस आउटलाइन को मोटा करना चाहते हैं, मोटा, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। आपने अपनी शेप को करना सिलेक्ट उसके बाद ये टूल है आउटलाइन को मोटा करने वाला, ये वाला, ठीक है। उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप लिख भी सकते हैं आपको कितनी पिक्सल ये मोटा चाहिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मुझे चाहिए जी 8, इंटर करूँगा, ये हो जाएगा। ये देखिए 8। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं 25 कर दें, 25 से ज़्यादा मेरे ख्याल में ये नहीं होगा, तो 25 से ज़्यादा भी हो चुका है। जैसे वर्ल्ड में होता है साइज़ वगैरह बड़ा, उन्होंने 72 तक दिया होता है, हम लिख कर बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से
लिख कर भी बड़ा कर सकते हैं। तो इन्होंने 25 तक दिया हुआ है, आप लिख कर भी कर सकते हैं। अगर आप इस आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो कलर आप कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने अपनी शेप को करना है सिलेक्ट और यहाँ पर आपने नीचे जाना है, आपको हाईलाइट करके भी बता देता हूँ ये वाला, ठीक है। इस ऑप्शन पर आपने जाना है और यहाँ पर आपने क्लिक कर देना। यहाँ पर आप कोई एक ऑप्शन नज़र आएगा सेट आउटलाइन कलर, इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक। उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने क्या करना है, इनमें से आपने ग्राफिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जो आप कलर अप्लाई करेंगे तो एक बार ये कोरोड्रा में सब के पास ये प्रॉब्लम होती है, तो आपने बार बार करना है आउटलाइन चेंज, ठीक है। और यहाँ पर आप इस तरह आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। मैं फिर से आउटलाइन करता हूँ तो ये फिर भी नहीं हो रहा, तो इसका तरीका अब यहाँ पर सेट फील्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और येलो कर दें। उसके बाद फिर सेट आउटलाइन पर क्लिक करें और अपनी मर्जी से कलर सेलेक्ट कर दें। इस तरह अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी आउटलाइन अप्लाई हो जाएगी। ये कोरोड्रा में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसका भी मैं आपको हल बता दूंगा। अगर आपको इसका हल चाहिए तो कमेंट में लाजमी बताना, ठीक है। और इस शेप को मैं कर देता हूँ अभी डिलीट। अब मैं एक फ्रेम बनाने जा रहा हूँ। ये मैंने ये एक शेप ड्रा की और यहाँ पर इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लू कलर। अगर आपने नहीं रखना तो आपको ऊपर एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा नो फिल वाला, ये वाला, इसके ऊपर आपने कर देना क्लिक, ठीक है। तो आपका नो फिल हो जाएगा। तो मैं इस ऑप्शन पर कर देता हूँ क्लिक, ये वाला, ठीक है। उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप ओके कर दें तो आपका कलर हो जाएगा गायब। फिर क्लिक करें, ये देखिए हमारा जो कलर है वो हो चुका है गायब। तो यहाँ पर हम फिर जाते हैं सेट आउटलाइन, यहाँ पर मैं करता ब्लू, अभी नहीं हो रहा, ये आपके पास हो जाएगा। ये प्रॉब्लम होती है। अगर आपको इस प्रॉब्लम का हल चाहिए कमेंट में लाजमी बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी एक न्यू शेप ड्रा कर रहा हूँ। ये मैंने शेप ड्रा की और इसका जो आउटलाइन है ये नाउन है, तो मैं इसकी ये 25 रख देता हूँ और यहाँ पर मैं ये ले लेता हूँ और यहाँ पर इसकी मैं कर देता हूँ ये 00 पर इंटर किया और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 40 पर इंटर। और ये एक साइड से हुआ है लॉक लगा दें, दोबारा से 40 इंटर करें। न्यू शेप हम ड्रा करते हैं। ये एक न्यू शेप मैंने ड्रा की, यहाँ पर नाउन की जगह पर इसकी आउटलाइन मैंने बढ़ा दी और यहाँ पर ये मैंने ये सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया 40। पहले हम करते हैं 00, यहाँ पर इंटर कर देंगे। अब हमने लिखना 40, हमने लॉक ऑफ किया हुआ है। तो ये देखिए चारों तरफ से हमारे पास ये पढ़कर आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने 40 लिखा, तो ये देखिए चारों तरफ से। अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 इंटर, तो ये हमारे पास 2 आ चुका है। तो यहाँ पर मैं इसको फिर से ड्रा कर लेता हूँ और यहाँ से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। मैं ये आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ लग सके। और यहाँ से मैं इसको और कर लेता हूँ चारों तरफ से, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया। अब ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको कर देता हूँ कॉपी और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट और इंटर। तो ये चारों तरफ से एक जैसा हो चुका है। यहाँ पर 14 और यहाँ पर ये देखिए इसको भी मैं कर देता हूँ कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट एंड इंटर। तो ये हमारे पास हमारा डिज़ाइन आ चुका है। इस तरह आप एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करने के लिए आपने फ्रेम बनाने हैं, ठीक है। उनमें अच्छे अच्छे कलर करने हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक शेप है, इसको मैंने अभी कर लिया ड्रा, इसमें मैंने ब्लू कलर कर लिया और यहाँ पे आप इसकी आउटलाइन बढ़ा दें और यहाँ पर आप इसकी सेट आउटलाइन पर जाना है आपने और यहाँ पर आपने आउटलाइन अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। इसी तरह आपने करना है। तो यहाँ पर अभी भी शो नहीं हो रहा, आपके पास ये प्रॉब्लम शायद ना हो, ठीक है। ड्रा अब
तक आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, तो क्लास नेक्स्ट जो हमारी क्लास है उसमें आपको मैं और मज़ीद बताऊंगा। ठीक है, तो मैं कोरोडा आपको इंशाल्लाह कंप्लीट कोर्स कराऊंगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। और इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी आपने कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो कलर अप्लाई करते हैं, ये जो शेप है नीचे, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसका ब्लू, और यहाँ पर नीचे आप देखें, यहाँ पर जो हमने अभी तक कलर अप्लाई किए हैं वो शो यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर आप बार बार वही कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो कलर स्कीम में आपको बताऊंगा, कलर स्कीम में ये बहुत ही कलर स्कीम अहम है। ठीक है, तो हमारी क्लास 2 हो चुकी कंप्लीट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके पास लेकर आऊँगा। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आपको मैसेज करना, ऊपर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहाँ जा रहे हो? तो मैं अब बताने जा रहा हूँ आउटलाइन की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। तो अब मैं क्यों बताने जा रहा हूँ, क्योंकि एंड तक इंटरेस्टिंग लोग देखेंगे जिन्होंने सच में ये कोर्स करना हो। तो इसलिए मैंने ये आउटलाइन वाली जो है बात, ये मैं एंड पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने शेप को सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर आप नीचे जाएं, और नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। ठीक है, पहले आप यहाँ से करते थे ना, ये यहाँ से आपने करना है। यहाँ पर और मज़ीद बहुत सारी सेटिंग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो मैं बता रही हूँ इंटरेस्टिंग लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग लोग वीडियो को एंड तक देखते हैं। तो आपने क्या करना है, मैं सबसे पहले तो अपनी शेप की जो आउटलाइन है उसको फुल कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तो ब्लैक है, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, ये जो पेंसिल वाला आइकन है इसके ऊपर आपने डबल क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए सबसे पहले ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको कलर, फिर विड्थ पिक्सल में चाहिए, स्टाइल्स, डैशेस, यहाँ पर मज़ीद सेटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आउटलाइन की A to Z सेटिंग है। तो यहाँ पर मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड। यहाँ से आप बनाना चाहते हैं यहाँ से आप बना सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर क्लिक कर दें, यहाँ से आप कोई कलर चूज़ कर सकते हैं जो आपने करना है। तो ये मैंने कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आप विड्थ कितनी रखना चाहते हैं, मतलब उसको मोटा कितना करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मुझे ये चाहिए 28 तक इंटर किया, तो ये 28 तक हो गया। मज़ीद सेटिंग के लिए पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करें, और जो आपकी विड्थ है मोटाई है जो, वो आपको पिक्सल में चाहिए, पॉइंट्स में चाहिए, फीट में चाहिए, वो आपकी मर्ज़ी। मैं तो मुझे पिक्सल में चाहिए, पिक्सल बेहतर है। ठीक है, उसके बाद स्टाइल, आउटलाइन का जो स्टाइल है ऊपर वाली ये जो है, ये तो बिल्कुल सीधी लकीर है। अगर आप इसको इस तरह इन स्टाइल्स में करना चाहते हो तो यहाँ पर 50 स्टाइल्स हैं, आप इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये अप्लाई किया। इसके बाद यहाँ पर जो डैशेस हैं वो आप किस तरह के रखना चाहते हैं, डैशेस के बारे में आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पर अभी ओके किया, तो यहाँ पर ये आउटलाइन वाला जो स्टाइल था मैंने ये रखा था। अब ये इसकी आउटलाइन देखिए, ये कैसे इसकी आउटलाइन हो चुकी है। पहले तो मैं इसका ये कलर कर लूँ चेंज, मैंने इसका कलर कर दिया येलो। अब फिर मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर आपको डैशेस किस तरह के चाहिए, मतलब ये जो छोटे छोटे हैं टुकड़े आउटलाइन के, ये किस तरह के चाहिए, इस तरह के चाहिए, इस तरह, मैं कहता हूँ मुझे इस तरह के चाहिए। और यहाँ पर आप ओके कर दे तो ये देखिए इसकी आउटलाइन के डैशेस भी तब्दील हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको ये किस तरह के चाहिए, मतलब जो इनकी नुकरे हैं उन पर ये जो डैशेस हैं ये किस तरह के दिखने चाहिए, ये आपको चाहिए। तो यहाँ पर ओके कर दे तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये कट चुके हैं, जैसे ऊपर हमने ये शेप के बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर मज़ीद सेटिंग आ चुकी है। यहाँ पर इनको फ़िलहाल छोड़ दें, अभी जो मैंने आपको बताया है वो ये है, इतना सा। ठीक है, यहाँ से आप डैशेस कितने रखने चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे इतनी चाहिए तो यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ।
ठीक है, तो ये बात अब है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe now.